welcome to another episode of FinSchool by 5 पैसा। आज के एपिसोड में हम समझेंगे रिस्क के बारे में। रिस्क यानी कि एक डेंजरस सिचुएशन जिससे हमें कोई लॉस या हार्म हो सकता है। रिस्क लाइफ में हर चीज में होती है। आप कोई भी डिसीजन ले उसमें थोड़ा रिस्क तो जरूर होता है। हर इन्वेस्टमेंट डिसीजन में भी रिस्क होती है। अगर आपको रिटर्न नहीं मिला या अगर आपका लॉस हुआ तो इसे रिस्क कहते हैं। इन्वेस्टर्स को हमेशा दो टाइप्स की फीलिंग्स होती हैं। एक है ग्रीड और दूसरा है फियर। ग्रीड कि ज्यादा रिटर्न बन जाए एंड फियर कि लॉस ना हो जाए। मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स ये समझ नहीं पाते कि मार्केट फियर्स को कैसे फेस करना चाहिए और उसकी वजह से उनका ओवरऑल रिटर्न अफेक्ट हो जाता है। यूजुअली जब मार्केट डाउनवर्ड्स गिरने लगती है तब इन्वेस्टर को लॉस होता है, लेकिन ये लॉस सिर्फ ऑन पेपर है, एक्चुअल नहीं, क्योंकि इन्वेस्टर जब तक शेयर्स बेच नहीं देता तब तक उसे एक्चुअल लॉस नहीं हुआ है। बट कुछ इन्वेस्टर्स मार्केट के डाउनवर्ड मूवमेंट को देखकर अपने शेयर्स को बेच देते हैं, थिंकिंग कि उन्हें और लॉस हो सकता है। इस लॉस के डर से वो शेयर्स बेच देते हैं और उसके बाद का अप साइकिल मिस कर देते हैं। अपने ग्रीड और फियर को कंट्रोल नहीं कर पाना इन्वेस्टर्स के रिटर्न को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। लेकिन अगर रिस्क नहीं तो रिटर्न नहीं, यानी अगर रिटर्न अर्न करना है तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा एंड इन्वेस्ट किया तो रिस्क लेना पड़ेगा। चलिए समझते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क जो इन्वेस्टर्स फेस कर सकते हैं व्हाइल इन्वेस्टिंग इन अ म्यूचुअल फंड। नंबर 1, इन्वेस्टमेंट स्टाइल रिस्क। सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट स्टाइल का मतलब समझते हैं। इन्वेस्टमेंट स्टाइल यानी कि एक फंड मैनेजर कैसे टाइप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना पसंद करता है। लास्ट एपिसोड में हमने स्टाइल बॉक्स के बारे में समझा था। स्टाइल बॉक्स एक ग्लांस में बता सकता है कि फंड कितना रिस्की है। ओवर द लॉन्ग टर्म लार्ज वैल्यू स्टॉक फंड्स अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द स्टाइल बॉक्स है। ये सबसे कम वॉलेटाइल होते हैं, यानी कि उनके अप एंड डाउन स्विंग्स ऑफ रिटर्न्स जेनरेटेड कम होते हैं कंपेयर्ड टू अदर स्टॉक फंड्स। ऑन द ऑपोजिट एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, फंड्स दैट फॉल इन द स्मॉल ग्रोथ स्क्वायर आर टिपिकली द मोस्ट वॉलेटाइल ग्रुप, क्योंकि उसमें सब रिस्की स्टॉक्स होते हैं। इसीलिए इनके परफॉर्मेंस अच्छे मार्केट में विल बी वेरी हाई, बट खराब मार्केट में लॉस भी ज्यादा होगा। द रूल इज कि लार्ज कैप फंड्स आर यूजुअली लो रिस्क कंपेयर्ड टू स्मॉल कैप वैल्यू फंड्स, क्योंकि लार्ज कैप फंड्स बड़ी और स्टेबल कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे। स्मॉल और मिड कैप फंड्स कंपैरेटिवली छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, तो उनमें रिस्क ज्यादा होता है। According to SEBI's rules, all companies that are listed on the stock exchanges are ranked based on their market cap. The top 100 companies are categorized as large cap companies. Mutual funds that invest in the stocks of these large cap companies are categorized as large cap funds. Large cap companies का generally track record अच्छा होता है, इसीलिए इनका मार्केट कैप इज ऑल्सो हाई एंड कम्स इन एट अराउंड ₹20,000 crores. Mid cap companies, as per SEBI's classification, are the companies from rankings 101 to 250 in terms of market capitalization. Their market cap generally tends to range from ₹5,000 to ₹20,000 crores, and small cap companies are ranked from the 251st position onwards in terms of market cap. Small cap companies का कोई track record नहीं होता. These companies could either be relatively new startups or businesses that are still in the developmental stage. In terms of market cap, these companies generally come in below ₹5,000 crores.
ये इन्वेस्टमेंट स्टाइल एनालिसिस आपको एक फंड का रिस्क लेवल समझने में हेल्प करता है। एक एग्जांपल लेते हैं। A fund such as Axis Small Cap Fund, which owns small growth leaning stocks, इस फंड में ड्रामेटिक अप्स एंड डाउन्स होने के चांसेस ज्यादा हैं देन वन होल्डिंग लार्ज बजट प्राइस स्टॉक्स लाइक एक्सिस ब्लू चिप फंड। एक्सिस स्मॉल कैप फंड हायर रिटर्न्स डिलीवर कर सकता है ओवर द लॉन्ग रन, लेकिन इट्स परफॉर्मेंस विल टेंड टू बी मच मोर इरेटिक। Investors may have to go on a pretty wild ride to get those returns. Number 2, चलिए अब समझते हैं अगला रिस्क जो है सेक्टर रिस्क। सेक्टर रिस्क का मतलब है अगर आपका फंड कोई पर्टिकुलर एक ही सेक्टर में इन्वेस्टेड है और वो सेक्टर हाईली वॉलेटाइल है, तो ये आपके रिटर्न्स को कैसे अफेक्ट कर सकता है। मार्केट हमेशा वॉलेटाइल रहेगी। अगर आपने एक कोई पर्टिकुलर सेक्टर को चूज किया है और वो एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे, तो हो सकता है कि वो आपको रिटर्न्स अच्छे दे या फिर आपको टोटल लॉस फेस करना पड़े। इस टाइप ऑफ रिस्क को सेक्टर रिस्क कहते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट करना अवॉइड करना चाहिए। नहीं, बल्कि अगर आप एक इन्वेस्टमेंट ऐसा कर रहे हो जो एक सेक्टर पे कॉन्सेंट्रेटेड है, तो आपको एट द सेम टाइम दूसरे टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स भी करने चाहिए जो लॉस को मैनेज करें। अगला रिस्क है कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। कॉन्सेंट्रेशन रिस्क यानी कि एक ही टाइप ऑफ सिक्योरिटी या एसेट में आपने सारे पैसे इन्वेस्ट कर दिए। अगर आप ऐसा करते हैं एज एन इन्वेस्टर, तो आपका सारा रिटर्न वही एक एसेट के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है, और अगर उस एसेट ने परफॉर्म नहीं किया तो आपका रिटर्न नेगेटिव या जीरो हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एज एन इन्वेस्टर जब आप फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको देखना चाहिए कि फंड कितने स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है। कुछ फंड्स सिर्फ 20 स्टॉक्स रखते हैं एंड सम फंड्स विल हैव मोर स्टॉक्स एंड अ वाइड स्प्रेड पोर्टफोलियो। लेकिन अगर 20 होल्डिंग्स वाले फंड में कोई भी स्टॉक ट्रबल में जाता है, तो वो आपकी ओवरऑल फंड के रिटर्न को काफी डैमेज कर सकता है। अगर funds have more than 100 holdings, then to manage the risk would be easier. But as investors, आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक 100 होल्डिंग्स वाला फंड भी अगर 50% ऑफ इट्स फंड को टॉप 10 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, तो इट कैन बी मोर वॉलेटाइल देन अ वाइड स्प्रेड फंड। टाइप्स ऑफ रिस्क तो हमने समझ लिए। अब समझते हैं तरीके रिस्क को स्टडी करने के। असेसिंग पास्ट वॉलेटिलिटी। पास्ट वॉलेटिलिटी को चेक करना भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है रिस्क एनालिसिस में। पास्ट वॉलेटिलिटी मतलब फंड का प्रीवियस परफॉर्मेंस ट्रेंड चेक करना। अगर पास्ट में किसी फंड के रिटर्न ने बहुत उतार चढ़ाव देखा है, तो हो सकता है कि उसके रिटर्न्स भी जर्की होंगे। ये एक पोकर गेम की तरह हो जाता है, जहां पैसा डालोगे और हायर स्टेक टेबल पे खेलोगे, वहां उतना ज्यादा आप कमा भी सकते हो और एट द सेम टाइम पैसा गवा भी सकते हो। जो फंड्स पास्ट परफॉर्मेंस में बहुत वॉलेटाइल रह चुके हैं, ये पॉसिबिलिटी है कि अभी भी फंड वॉलेटाइल हो। नेक्स्ट अप इज स्टैंडर्ड डिविएशन, which is the most used risk measure. अगर आपको bunch of funds में immediately select करना है सबसे less risky fund को, तो standard deviation best tool होता है। Standard deviation is used mostly because ये fund के return कितना fluctuate हुआ है past में over a period of time, ये बताता है। Standard deviation represent करता है the degree to which a fund's returns have varied from its 3-year average annual return, which is known as mean. Example, Axis long-term equity fund का 3-year total return was 13.5% and standard deviation was 20.5%. ये numbers आपको बताते हैं कि about
2/3 of the time, the fund's annualized return was within 13.52 plus 20.5 equals 34.05%, and 13.52 minus 20.5 equals minus 7.01%. ये रेंज काफी वाइड है, 7% लॉस टू 34% गेन। स्टैंडर्ड डिविएशन भी स्टैंड अलोन देखने का मतलब नहीं है। इसको आपको बेंचमार्क या इंडेक्स के स्टैंडर्ड डिविएशन से कंपेयर करना चाहिए टू नो हाउ मच और लेस वॉलेटाइल योर फंड इज। गाइज, दैट वाज ऑल फ्रॉम मी टुडे। मैं मिलूंगी आपको फिन स्कूल बाय 5 पैसा के अगले एपिसोड में। सी यू देन।